अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले लेसन में जो हमने ख़त और साबके लाके पढ़े हैं आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हमारा उन्वान है, नज़म है देखो नाच रहा है मोर। हमने आज क्या पढ़ना है? नज़म देखो नाच रहा है मोर। इस नज़म को हफीज़ जलंधरी ने लिखा है। इसके शायर जो हैं वो हफीज़ जलंधरी हैं। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम में खुदा अल्लाह ताला की हम तारीफ़ बयान करते हैं, शायर जो होते हैं, और नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। ऐसे ही जब नज़म होती है, नज़म अब शायर जो है नज़म में अपने दिली जज्बात का इजहार करता है। अब ज़रूरी नहीं कि जिस नज़र से शायर जिस चीज़ को देख रहा है वो हमें भी ऐसे ही महसूस हो। अब इसमें नज़म देखो नाच रहा है मोर में शायर जो है हफीज़ जलंधरी वो अपने दिली जज्बात यानी कि जो उन्हें महसूस हो रहा है वो उसको लफ्ज़ों में अशार की सूरत में बयान कर रहे हैं, अपने शेरों में उसको बयान कर रहे हैं। अब नज़म को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके मुश्किल अल्फाज को समझें, उसके बाद हमें इसकी मरकज़ी ख्याल और तशरीह करना आसान हो जाएगी। लफ्ज़ चिनोर, चिनोर का मतलब होता है मोरछल। ये बालों या परों से बना हुआ एक गुच्छा होता है जिससे मक्खियाँ भी उड़ाई जाती हैं। क्या होता है ये? जी, बालों या परों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाते हैं। मोरछल बालों या परों से बना हुआ गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाई जाती हैं, चिन्नोर। इसके बाद है लफ्ज़ धरती। धरती का क्या मतलब है? ज़मीन। धरती ज़मीन। रे पेश ते रुत, इसको क्या पढ़ेंगे? रुत, रत, रित, नो। रे पेश ते पेश आ रही है तो इसको पढ़ेंगे हम रुत। रुत का मतलब होता है मौसम। रुत, रुत का मतलब होता है मौसम। अब ये लफ्ज़ है सावन भादू। सावन भादू ये बारिश के 2 महीनों के नाम हैं। बल्कि इसे यूं कहें कि हिंदी में जो है ना ये 2 महीनों के नाम है। सावन भादू बारिश के 2 महीनों का नाम हिंदी में इसको कहते हैं, सावन और भादू। इसके बाद है तंबोर। तंबोर एक साज का नाम है। साज यानी मौसीकी, म्यूजिक जो बजता है उस तरह का तंबोर एक साज है, उसका नाम है। इसी तरह लफ्ज़ है कोंपल। कोंपल का मतलब होता है नया खिलने वाला फूल या कली, शगुफा या कली। गुलजार, गुल फूल को कहते हैं, जार खिला हुआ। अब जैसे चमन बाग, गुलजार क्या है? चमन। चमन में क्या होता है? फूल पौधे होते हैं, फूल खिले हों तो बहुत अच्छे लगते हैं दिल को, हम कहते हैं गुलो गुलजार है, यानी फूल ही फूल खिले हुए हैं। चमन और बाग, इसका मतलब क्या होगा? गुलजार का चमन बाग। अब लफ्ज़ है गहने। गहने क्या होता है? गहने का मतलब होता है जेवरात। जेवरात, जेवरात जेवर की जमा है यानी ज्वेलरी। हरियाली, हरियाली कहते हैं सब्जा को, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। घनघोर, घनघोर, घनघोर का मतलब है गहरा बादल, घटा आती है ना घनघोर, हम कहते हैं घनघोर बादल आए हुए हैं, यानी बहुत गहरे बादल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घटा छाई हुई है। अब मैं आपको इसका मरकज़ी ख्याल बताने के साथ साथ इसकी तशरीह, रीडिंग करेंगे इसको पहले हम, फिर मैं आपको उसकी तशरीह बयान करूंगी और PDF नोट्स में भी आपको इसकी तशरीह और वो एक्सरसाइज हल हुई मिल जाएगी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह अल्फाज माने भी याद करने हैं और मश्की सवालात भी देखने हैं। जी अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इसकी रीडिंग करेंगे और आप अच्छी तरह जो लफ्ज़ समझ नहीं आएंगे अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम फिर मीट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। सावन भादू की रुत आई, मैंने आपको बताया ना रुत का मतलब मौसम होता है। धरती पर हरियाली छाई। अब शायर हफीज़ जलंधरी कह रहे हैं कि सावन भादू यानी बारिश के जो 2 महीने होते हैं उनका जब मौसम आता है, बारिश का जब मौसम आता है तो ज़मीन पर हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। आप देखें, अगर आप अपने लॉन में 2 दिन पानी ना दें तो खुश हो जाती है ना अजीब सी ज़मीन। जब आप डेली उसको पानी देते हैं तो वो सब्ज़ा हरियाली सी हर तरफ नज़र आती है। अब शायर यही कह रहे हैं कि जब मुसलसल बारिशें होती हैं तो ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ा छा जाता है। बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। अब देखें, बाग कोई लिबास तो नहीं पहनते ना। अब वो जब बागों में जो दरख्त फूल फल होते हैं वो जब हरे भरे होते हैं ना दरख्त, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब्ज़े का लिबास पहन लिया है। तो बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, यानी फूलों और फलों से जब दरख्त भर गए तो कहते हैं इन जेवरात से बाग जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगे। कोंपल फूटी यानी नई कलियां फूटी, कलियां महकी। और फिर जब नई कॉम्पलें फूटती हैं यानी नई कॉम्पलें सरसब्ज नरम व नाजुक सी जब कॉम्पलें बनती हैं तो हर तरफ कलियां जो हैं वो खुश होकर
महकती हैं यानी अपनी खुशबू बखेरती हैं। कोयल कूकी, अब कहते हैं कोयल भी बोलती है खुश होकर बारिश के दिनों में। चिड़ियाँ चहकी, अब परिंदों के बारे में भी बता रहे हैं कि कोयल और चिड़ियाँ अपनी अपनी आवाज़ में खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर्द हवा के झोंके आए, अब ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो तपिश ख़त्म हो जाती है, हवा के जो झोंके हैं वो सर्द यानी ठंडे हो जाते हैं। सर्द हवा के झोंके यानी हवाओं के झोंके ठंडे ठंडे आने लगे। पेड़ों ने तंबोर बजाए, तंबोर मैंने आपको बताया ना एक साज़ का नाम है। तो जब दरख्त एक हिलती हैं उसकी शाखें तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है। तो शायर ने कहा है कि पेड़ों ने तंबोर बजाए, पेड़ कहते हैं दरख्त को, यानी दरख्तों ने साज़ बजाए। छाई काली घटा घनघोर, घनघोर मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा गहरे बादल, घटा। अब कहते हैं कि काले रंग के बादल जो हैं वो गहरे छा गए हैं हर तरफ, देखो नाच रहा है मोर। अब शायर अपनी तवज्जो मौसम बागों की तरफ से हट के, परिंदों के बोलने से हटकर अब एक मोर की तरफ आ रहे हैं। मोर बहुत खूबसूरत परिंदा है, वो कहते हैं देखो नाच रहा है मोर। अब शायर अपने जज्बात को कैसे बयान करते हैं, उस खूबसूरती को किस तरह से बयान करना चाह रहे हैं। वाह चनोर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया। अब जब मोर के पर खुलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर तरफ बहार आ गई है, रंग बिरंगे उसके जब पर पूरी तरह से खिल जाते हैं। यहाँ तस्वीर में भी उन्होंने थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। तो ये चनोर जो होता है, मोरछल होता है जो बालों या परों का एक गुच्छा होता है, उससे ऐसे मक्खियाँ भी उड़ाई जाती हैं। वाह, अब शायर खुश होके कह रहे हैं वाह मोरछल क्या खूबसूरत बनाया है, यानी जब वो अपना पूरे पर खोल लेता है मोर तो वो ऐसे लगता है जैसे मोरछल बन गया हो। गुलशन में गुलजार खिलाया, अब जब वो बाग में खड़ा नाच रहा है तो उसके रंगीन जो पर हैं वो चमन में एक अजीब खूबसूरत सा बाग में जो है ना मंजर पेश करते हैं। इसके पर हैं क्या चमकीले, शायर कहते हैं कि मोर के जो पर जब खुले हुए होते हैं तो आप कभी देखें कि वो कितने चमकदार होते हैं, बहुत ही चमकीले होते हैं। फूल हों जैसे रंग रंगीले, अब जैसे रंग वाले फूल होते हैं ना, उसके खुले हुए जो पर होते हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रंग बिरंगे फूल जो हैं वो सब तरफ खिले हुए हैं। आम के नीचे मस्त खड़ा है, मस्त यानी खुश, अपने हाल में मगन। आम के नीचे मस्त खड़ा है, आम का पेड़ यानी आम के दरख्त के नीचे बहुत ही खुश खड़ा है। एक एक पर में बाग लगा है, उसका जो पर है वो उसका एक एक पर ऐसा लगता है इसमें पूरा बाग जो है वो लगा हुआ है। देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भागना चाहे। अब शायर अपने इर्द गिर्द वालों को कहते हैं कि देखना, इतना ज़्यादा शोर ना करना कि हमको हमारे शोर को सुनकर मोर अपने पर समेट ले और नाचना छोड़कर यहाँ से चला जाए। यानी इतना खूबसूरत नज़ारा है कि शायर कहते हैं खामोशी से खड़े होकर इस नज़ारे को हम देखें, ऐसा ना हो कि हमारा शोर सुनकर मोर जो है वो नाचना छोड़ दे और यहाँ से चला जाए। भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। अब शायर हफीज़ जलंधरी फिर कहते हैं कि लोगों से कहते हैं कि भाइयों अब ज़्यादा शोर ना करो, ऐसा ना हो कि इस शोर के बाद मोर जो है वो नाचना छोड़कर भाग जाए। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आपने इसकी तशरीह सुनी, कैसी थी आपको पता होना चाहिए कि तशरीह का मतलब होता है कि किसी लफ्ज़ को खोल के बयान करना, यानी डिटेल से तफसील से बयान करना। मैंने आपके लेवल के हिसाब से मुख्तसर करके बयान की है। अब आ जाते हैं ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज यानी कि जो इस पूरे उसमें मुश्किल अल्फाज आपको महसूस हों उसकी हम दोबारा रीडिंग करेंगे। रुत, अब इस पे पेश नहीं है लेकिन पेश हो तो रुत उसका तलफ़्फ़ुज़ सही वाज़े हो जाता है। रुत का मतलब होता है जैसे मौसम। रुत के बाद लफ्ज़ है हरियाली। हरियाली मैंने अल्फाज मानी में आपको बताया है, हरियाली का मतलब है सब्ज़ा। गहने, गहने का मतलब होता है जेवरात। गहने, गहने का मतलब जेवरात। कॉम्पल, कॉम्पल कहते हैं कली को, नई खिलने वाली कॉम्पल, शगुफ़ा या कली। धरती, धरती, धरती का मतलब होता है ज़मीन। झोंके, लफ्ज़ है झोंके। हम कहते हैं ना ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, हवा जब चल रही होती है तो कहते हैं इस चीज़ का झोंका आया है, अच्छा बुरा हर तरह का, यानी कि सर्द भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। झोंके। तंबोर, तंबोर मैंने आपको बताया ना एक साज़ है। गुलजार, गुलजार का मतलब होता है चमन। चिनोर, चिनोर का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि बालों का या परों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाने के लिए
हिलाया जाता है उसको। अब आ जाती है हमारे मश्की सवालात। मश्की सवालात मैं आपको PDF भेजूंगी, इसके नोट्स बनाकर आपको भेजूंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई मुश्किल या कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो समझ ना आए, आप उसको अंडरलाइन कर लें और हम लोग अपनी मीट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अपना होमवर्क सुन लें। आपने इसी तरह 1 2 3 4 जो है, इसके पहले 4 शेर हैं ना, आपने इसकी तशरीह की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मीट क्लास में मैं सुनूंगी, रीडिंग भी करवाऊंगी और इसकी तशरीह भी सुनूंगी, ठीक है बच्चे। ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़, मीट क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह।